अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम सिंगुलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस पोल किस तरीके से निकालते हैं, उसका ऑर्डर किस तरीके से निकलेगा वो सब देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। और अभी फ़िलहाल हम वर्किंग रूल से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करो प्रिंसिपल पार्ट हमारे पास है, सारे केसेस डिस्कस करते हैं इसके। अगर कोई भी वहाँ पर नेगेटिव एक्सपेंशन नहीं है, मतलब नो नेगेटिव पावर आफ्टर एक्सपेंशन, हम एक्सपेंशन करते हैं और हमें कोई भी नेगेटिव पावर नहीं मिलती, तो वो सिंगुलैरिटी होगी हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट है फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर मिलती है, यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव पावर नहीं मिलेगी। सेकंड केस आता है अगर फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर मिल रही है किसी भी z नॉट पे, और फंक्शन हमारा ये है एफ जेड इज इक्वल्स टू फाइव जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। तो इस z नॉट वैल्यू पे आप देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है, कोई भी नेगेटिव फाइनाइट नेगेटिव पावर्स मिलती हैं। तो आगे फर्दर हमारे पास दो केसेस और होते हैं, बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं। अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर मिलती है तो वो होता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। तो ये होता है हमारा थर्ड केस। अब आ जाते हैं फिर से सेकंड केस पे, जब हमें फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर मिलेंगे तो क्या करना है। अगर जिस भी पॉइंट पे आपको नेगेटिव पावर्स मिल रही हैं, या फिर जिस भी पॉइंट पे सिंगुलैरिटी मिल रही है, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका न्यूमरेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, तो सिंपली आप लिख सकते हो उस पॉइंट को जो भी उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से आपको निकालना है। और अगर उसका जो ऑर्डर है वो 1 होता है, तो n जब हमारा 1 हो जाए तो उसे हम सिंपल पोल कहते हैं। और अगर ये पहला केस था जब आपका न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं होता, अगर आपका न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाता है देन आपको क्या करना है, आपके पास एक पहला वे है, आप एक्सपेंशन मेथड के थ्रू भी इसको निकाल सकते हो। दूसरा वे है उसके आप ज़ीरोज़ निकालने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एफ जेड है, उसको हमने इस तरीके से मान लिया, जो न्यूमरेटर होगा वो आपका जी जेड होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो एच जेड मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारा न्यूमरेटर ज़ीरो बनेगा। तो अगर हमारा जी जेड ज़ीरो बनता है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं उसको निकालने के लिए। तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया। पहला स्टेप 1 क्या है, फाइंड जीरोज ऑफ जी जेड। जो न्यूमरेटर है उसके जीरोज अलग से निकालने हैं, वो हमने मान लिया एम। डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसके जीरोज हम अलग से निकालेंगे, उसको मान लिया हमने एन। अगर एम और एन आपस में इक्वल होते हैं तो वो हो जाएगा रिमूवेबल। और अगर आपका एन ज़्यादा है इसका मतलब कि जो ज़ीरोज़ हैं आपके डिनोमिनेटर के वो ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली एन माइनस एम कर देना है। जो बड़ा होगा उससे छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है और आप उसको बोलोगे पोल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम पोल बोलेंगे, जब न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है तो उस केस में हम ज़ीरोज़ बोलेंगे, और एम बड़ा होता है तो न्यूमरेटर का बड़ा हुआ तो सिंपली आपको बड़े में से छोटा ही माइनस करना है। बट इस केस में हम इसको बोलेंगे जीरोज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर नहीं बोलेंगे। तो ये था इसका वर्किंग रूल। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि अभी जो हमने वर्किंग रूल डिस्कस किए उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि पहले ये देख लेते हैं कि आप जीरोस कैसे निकालोगे और उसका ऑर्डर कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है z+2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो जीरोस निकालने के लिए आप पहले देखो कि अगर मैं z में ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये जो फंक्शन है वो मेरा ज़ीरो के इक्वल बन जाए। तो अगर मैं -2 प्लस आयोटा, ठीक है, इसको आप इक्वेट कर सकते हो ज़ीरो से, इक्वेट करोगे तो z की वैल्यू वहाँ से आपको फाइंड करनी है। तो अगर -2 प्लस आयोटा पुट करती हूँ z की वैल्यू, तो 2 आपस में कैंसिल हो गए और आयोटा भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरी जो z की यहाँ पे जो मेरी z नॉट की वैल्यू है वो आ रही है -2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब मैंने एफ जेड में पुट करा, मेरा आंसर आ गया 0। ठीक है, अब हमने क्या करा, एफ डैश जेड निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आगे पावर आ गई, z+2 माइनस आयोटा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि 1 आ गई सिंपली। अब इसमें इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये बाकी के हो जाएंगे 0। ठीक है, अब इसमें आपको फिर से वही वैल्यू पुट करनी है जो आपका जीरोज आया था। z नॉट की वैल्यू आई थी -2 प्लस आयोटा, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर z की जगह पुट करेंगे तो आंसर हमारा जो है वो फिर से 0 आ गया।
अब हमें ये प्रोसेस तब तक करना है, एक एक फर्दर डेरिवेट हम करते जाएंगे और वैल्यू बार बार पुट करते जाएंगे अपनी जेड नॉट की, जब तक वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। उसी तरीके से हमने सेकेंड डेरिवेटिव लिया, तो इसके टू एज इट इज़, ये वन हो जाएगा, बाकी ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब सिर्फ टू बचा। अब यहाँ पर जेड है ही नहीं तो हम वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टेंट आंसर आ रहा है यहाँ पर, दैट इज़ टू, और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर अब हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपका जीरोज़ है वो हो गया -2 प्लस आयोटा, और ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डर होगा जिस पे वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आया, ठीक है, मतलब कि ऑर्डर 2। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है z⁴ -16, ठीक है। तो आप पहले इसको इक्वेट करेंगे हम जीरो से, और हमने यहाँ पे क्या करा, इसकी आइडेंटिटी बना ली, दैट इज z⁴ -4 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो a² - b² लगा सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा z² -4 z² +4, a - b a + b = 0। यहाँ से हमने जीरोज़ निकाले तो हमें क्या मिला, +-2 +2 आयोटा -2 आयोटा। इस केस में हमें काफ़ी सारे जीरोज़ मिल रहे हैं, यहाँ से हमें मिल गया 2, ठीक है। तो चाहे +-2 कुछ भी लें, स्क्वायर है तो आपस -4 जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। इसको भी जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें +2 आयोटा -2 आयोटा की वैल्यूज़ मिल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो अंडर रूट में आयोटा मिल जाएगा। तो यहाँ है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे f'(z). सबसे पहले इसको डेरिवेट करना है, तो ये हो जाएगा 4z³ और माइनस का 0। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक बार वैल्यू पुट करना है 2, एक बार वैल्यू पुट करना है -2, और फिर +2 आयोटा, देन -2 आयोटा, इस तरीके से। तो जब मैंने यहाँ पर वैल्यू 2 पुट करी तो 32 मुझे मिला, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देन -2 पुट करेंगे, फिर से आ गया, सॉरी इसमें 32, इसमें -32, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्या हो गया, दिस इज 2 इज अ 0 हो गया, 2 आपका जीरोज हो गया, कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। उसी तरीके से -2 भी आपका जीरोज हो गया, कितने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। यहाँ पर आपको जितने भी जीरोज मिलेंगे, आपको 1 बाय 1 उनको पुट करके देखना है, और सबकी जीरोज की जो है, जीरोज के आपको ऑर्डर मिलेगा। यहाँ पर आपके पास 4 जीरोज हैं, तो 4 जीरोज के आपको 4 ऑर्डर निकालने हैं, लाइक इसका सबका इंडिविजुअल ऑर्डर निकालना है। अब इसी तरीके से आप +2 आयोटा पुट करोगे और -2 आयोटा पुट करोगे, तो वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा जब आप इसमें f'(z) में पुट करोगे। तो इसका मतलब वो भी कितने ऑर्डर का हो गया, 1 ऑर्डर का हो गया। और जब हमारे पास कोई भी पोल कोई भी जीरोज या पोल ऑर्डर 1 का होता है, तो उसको हम सिंपल पोल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी जीरोज मिले वो कैसे हैं, सिंपल पोल के हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है z⁴ + z², ठीक है। स्प्लिट कर लिया, z² कॉमन ले लिया, अंदर बचा z² + 1। यहाँ से आप जीरोस निकालोगे तो क्या मिला, एक तो जीरो ही मिल गया यहाँ से, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा। अब f'(z) जो है, आपने f'(z) निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 4z³ + 2z²। अब 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। अब यहाँ पर f'0 पुट किया तो 0 मिल गया, तो आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसके लिए। फिर से डिफ्रेंशिएट करा, अब फिर वैल्यू पुट करी, तो अब नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ये अब आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो मतलब 0 आपका कितने ऑर्डर का हो गया, जब इसको आपने डबल टाइम डेरिवेट किया, मतलब ऑर्डर 2 का हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया @0, 0 जो है, ये वाला जो जीरोज हमें मिला है वो कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। उसी तरीके से वी विल गो फॉर आयोटा, माइनस आयोटा, और यहाँ पर जब हम आयोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं, पहले f' में पुट करेंगे, फिर डबल डैश में पुट करेंगे अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 + 2 आयोटा, तो ये आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ऑल आयोटा जीरोज ऑफ जो हैं ये आपके किस सिंपल पोल के हो गए। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास और है, ये थोड़ा डिफरेंट है। f(z) = e⁻² 2z - e⁻z। यहाँ से हमने कॉमन लिया e⁻z, अंदर बच गया सिर्फ e⁻z माइनस का 1, एंड दिस विल बी, आप इनको इंडिविजुअली जो है वो 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, e⁻z -1 को हम इक्वेट करेंगे तो e⁻z = 1। z की ऐसी हम क्या वैल्यू पुट करें कि आपको 1 मिल जाए, तो z की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप यहाँ से देखिए, ठीक है। तो ये था आपके पास e⁻z
ई टू द पावर जेड माइनस वन। ठीक है, जब इसको आप इक्वेट करोगे ज़ीरो से तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ई टू द पावर जेड ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि z इज इक्वल्स टू लॉग ज़ीरो। तो लॉग ज़ीरो डिफाइंड नहीं होता, तो ये वाला केस हम इसको नहीं लेंगे, दूसरा लेके चलते हैं। ई टू द पावर z इज इक्वल्स टू वन, मतलब कि z इज इक्वल्स टू लॉग वन और z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये ज़ीरो हमें एक मिल गया, ये हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपल आपको जो है डेरिवेट करना है और चेक करना है कि किस पे आपको आपका क्या ऑर्डर मिल रहा है पोल का। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम पोल निकालते हैं और उसका ऑर्डर निकालते हैं। अब सीधा हम सिंगुलैरिटीज़ के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ई टू द पावर माइनस वन बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होती। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन में लिखेंगे तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और पोल हमें किस तरीके से मिलता है, जब हम डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने इक्वेट कर दिया, एक्सपोनेंशियल उस साइड जाएगा तो लॉग लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी वन बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ज़ीरो। लॉग ज़ीरो डिफाइन नहीं होता है, जैसा कि लास्ट केस मैंने डिस्कस किया। तो इस केस में आपको कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपका डिफाइन ही नहीं है। So it has no singularity because we will not get any value of z for which this is equals to 0. So no singularity. ये काफ़ी important example है, ज़्यादातर नेट के questions में भी पूछा जाता है। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एफ जेड इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस एच जेड हाइपरबोलिक फंक्शन बाय जेड टू द पावर फोर। तो पोल हमें किस तरीके से मिलता है, जब हम डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया जेड टू द पावर फोर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। ऑर्डर आप यहाँ से साफ देख सकते हैं, फोर है आपका ऑर्डर, मतलब कि एन की वैल्यू क्या हो गई, फोर हो गई। अब आप ये देखिए, जिस आपको z की वैल्यू जीरो मिली है, और अगर मैं न्यूमरेटर पे चेक करती हूँ, बिकॉज मेरे पास केसेस हैं, मैंने अभी वर्किंग रूल में केसेस डिस्कस किए हैं कि अगर न्यूमरेटर जीरो के इक्वल नहीं होता तो किस तरीके से आपको लिखना है। तो आप स्ट्रेट अवे जो ये ऑर्डर आएगा वो लिख सकते हो, बट अगर उसी पॉइंट पे अगर आपका न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाता है तो स्ट्रेट अवे हम ये ऑर्डर नहीं लिख सकते। मैंने अब इसी पॉइंट पे न्यूमरेटर को चेक किया और चेक करने पे मेरा आंसर क्या है, वो ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब जो है हम स्ट्रेट अवे ये नहीं लिख सकते। तो अब मुझे क्या करना है, पोल जो डिनोमिनेटर था उसका जो ऑर्डर मेरा निकला वो n के इक्वल रखूंगी, और जो मेरा डिनोमिनेटर का ऑर्डर निकलेगा उसको मैं m के इक्वल रखूंगी। देन मैं कंपेयर करूंगी किसका ज़्यादा है, एंड देन आई विल सब्ट्रैक्ट। तो मैंने वन माइनस कॉस एस जेड, सबसे पहले जी जेड निकाला, वैल्यू पुट करी तो जीरो के इक्वल आ रही थी। देन अगेन डिफरेंशिएट करा तो आ गया माइनस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, तो ये आपका फिर से जीरो के इक्वल आ गया। अगेन मैंने डिफरेंशिएट किया, तब मेरा वन के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जो यहाँ पर ऑर्डर होगा जीरो का वो क्या है, टू है। तो मेरी एम की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। एन की वैल्यू क्या थी, फोर थी। तो सिंपली मैं माइनस कर सकती हूँ, एन माइनस एम दैट इज टू आ गया। तो यहाँ पर जो मेरा पोल का ऑर्डर आ रहा है वो आ गया टू। कौन से पॉइंट पर, एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो पे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आई होप अब आपको पता लग गया है कि अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो जीरो नहीं बनता तो आप स्ट्रेट अवे डिनोमिनेटर का जो पोल जो ऑर्डर आया है वो आप लिख सकते हो। बट अगर न्यूमरेटर भी जीरो बन जाता है तो आपको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके लिखना होगा। सबसे पहले आपको पोल निकालना होगा, ऑर्डर निकालना होगा न्यूमरेटर के जीरोस का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड माइनस साइन जेड बाई जेड क्यूब। ठीक है, और इस पे आपको सिंगुलैरिटी बतानी है एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो पे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर का निकाल लिया, इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो जेड की वैल्यू जीरो आ गई, ऑर्डर क्या आ गया, थ्री आ गया। अब इसी पॉइंट पे पहले मैं न्यूमरेटर का चेक करती हूँ, दैट इज जेड माइनस साइन जेड। तो मेरी वैल्यू जो है वो जीरो आ गई। इसका मतलब मुझे फिर से इंडिविजुअली न्यूमरेटर के लिए अलग से निकालना पड़ेगा ऑर्डर, देन उसको कंपेयर करना होगा। तो ये मैंने एन की वैल्यू थ्री मान ली, बिकॉज ऑर्डर इसका यहाँ पर क्या है, थ्री है। और न्यूमरेटर के लिए निकाला, डेरिवेट तब तक किया जब तक मेरा आंसर जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। तो मैंने जब मैंने करा, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा जो आंसर है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई,
3 हो गई। तो यहाँ पर आपकी जो आपने जो डिनोमिनेटर के लिए निकाला था, जो फंक्शन आपका hz था उसके लिए निकाला था, और जो न्यूमरेटर के लिए निकाला था, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जब जब m n के इक्वल होता है तो कौन सी सिंगुलैरिटी मिलती है आपको? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिलती है। ठीक है, यही केसेस डिस्कस किए थे हमने। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, दैट इज एफ जेड इज इक्वल्स टू, सारे जो एग्जाम्पल्स हैं सारे यूनिक है, डिफरेंट वे में है। तो एफ जेड यहाँ पर क्या है हमारा? 1/sin π/z। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर पोर्शन डिनोमिनेटर पोर्शन है, जो आपका एच जेड फंक्शन है, उसको आप क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे जीरो से, बिकॉज सबसे पहले आपको पोल्स निकालने हैं। तो इसके लिए मैंने इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करा। जीरो आपका कौन कौन से केसेस पे आता है? जब साइन n पाई होता है, जहाँ पर n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, वेयर n इज इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सो इससे आपका क्या आ जाएगा? π/z इज इक्वल्स टू n पाई। यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू आ गई 1/n। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिसपे हमें सिंगुलैरिटी मिल रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हर एक वैल्यू जो है वो यूनिक है। लाइक 0 1 टाइम आएगा, +-1 भी अपना 1 टाइम आएगा। तो सारे इन सब का ऑर्डर जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? हर डिफरेंट पोल्स का जो हमें ऑर्डर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और 1 जब होता है तो वो क्या होता है? सिंपल पोल होता है। तो यहाँ पे ईच पोल आर ऑफ ऑर्डर 1, दैट इज सिंपल पोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ जेड इज इक्वल्स टू कॉट π/z/z स्क्वायर। तो इसमें मैंने सबसे पहले कॉट को क्या कर लिया? कॉट का फॉर्मूला दैट इज कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे पोल्स निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने इंडिविजुअली इसके लिए अलग निकाल लिया, इसके लिए अलग निकाल लिया। ठीक है, और साइन πz के लिए जब मैंने निकाला तो आई विल इक्वेट इट टू 0, और 0 की क्या वैल्यू होती है? साइन n पाई। तो यहाँ से जो मेरी z की वैल्यू आ गई वो आ गई n, और यहाँ पर जहाँ पे n है मेरा वो सारे इंटीजर्स की वैल्यू ले सकता है। और उसी तरीके से जब मैं z स्क्वायर का निकालूंगी तो ये मैं इक्वेट कर सकती हूँ, मतलब z मुझे 0 मिल रहा है और ऑर्डर क्या है? 2 है। ठीक है, तो आप देखिए इसके लिए मुझे 0 पे ऑर्डर 2 मिल रहा है, और साइन πz में भी मेरे पास एक बार 0 आ रहा है, वो रहा ये। ठीक है, तो मतलब कि जो मेरा एट z इज इक्वल्स टू 0 मेरा ऑर्डर टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बिकॉज 2 टाइम्स तो वो z स्क्वायर में आ रहा है और 1 टाइम इसमें आ रहा है। तो 0 पे जो ऑर्डर होगा वो होगा 3। ऑर्डर से मतलब है वो कितनी बार जो है आपको मिल रहा है। और बाकी की जो वैल्यूज़ है लाइक +-1 +-2, इस पे सिर्फ आपको 1 टाइम मिल रहा है। तो बाकी के जो पोल्स आपको मिल रहे हैं वो कौन से ऑर्डर के हो जाएंगे? N1 ऑर्डर के, दैट इज सिंपल पोल। ओके, आप सिमिलरली जैसे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में किया उसी तरीके से आप एक बार न्यूमरेटर में भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। तो cos 0 जो है वो मुझे 1 मिलेगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर मेरा 0 नहीं बन रहा। तो मैं सिंपली जो मेरे पास पोल मिले हैं उनके लिए मैं निकाल सकती हूँ। तो मेरा z इज इक्वल्स टू 0 पे ऑर्डर 3 मिल रहा है, बाकी सारे पोल्स पे ऑर्डर 1 मिल रहा है, तो सिंपल पोल हो गया। बेसिकली ऑर्डर मतलब जितनी बार वो अकर हो रहा है वो 0, तो आप वही सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ऑर्डर 3 एंड सिंपल पोल रेस्ट के लिए। अब एक एग्जाम्पल हम एसेंशियल सिंगुलैरिटी का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है z-3 का होल क्यूब इंटू साइन 1/z-3, और यहाँ पर हमें जो z की वैल्यू दी गई है वो 3 है, दैट इज़ यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो फिर ये हमारे पास यहाँ पर मुझे सिंगुलैरिटी मिल सकती है, सिंगुलैरिटी मुझे 3 पे मिल रही है। तो आप उस केस में हम क्या करेंगे? दैट इज़ 3 - 3 0 यहाँ पर बन रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक्सपेंशन यूज़ करना है। एक्सपेंशन यूज़ करेंगे तो ये जो पोर्शन है मैंने इसको एज इट इज़ रखा और यहाँ पे साइन का एक्सपेंशन लगा दिया। तो वो क्या होता है? x - x⁻³ 3 प्लस x⁵ 5 एंड सो ऑन, ऑड पावर्स आएंगी मेरे पास, और इसको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी z-3 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर 3 था, यहाँ पर आपके पास क्या है? 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये मुझे मिल गया 1/3 एंड सो ऑन, कैंसिल करने से। तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी में बेसिकली हमें नेगेटिव टर्म्स देखनी है, तो यहाँ पर मुझे इन्फिनाइट ऑफ नेगेटिव टर्म्स मिल रही हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर देखिए इसकी जो पावर है वो मुझे जब मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगी तो मुझे -2 मिलेगी, इसको करूँगी तो -5 मिलेगी एंड सो ऑन, क्योंकि ये एक्सपेंशन है तो ये चलता जाएगा। तो मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स मिल रहे हैं। तो इस केस में जो सिंगुलैरिटी मुझे मिलेगी एसेंशियल सिंगुलैरिटी मिलेगी। और मेरे पास 3 केसेस कौन से थे? इफ़ मुझे कोई भी सिंगुलैरिटी जो है नेगेटिव टर्म्स नहीं मिलती तो वो थी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इफ फाइनाइट नंबर ऑफ मिलती है तो सिंपली वी कैन राइट
पोल ऑफ ऑर्डर दिस एंड पोल ऑफ ऑर्डर n, या फिर आपका 1 आता है तो सिंपल पोल। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स मिलते हैं तो थर्ड केस एसेंशियल सिंगुलैरिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ जेड इज इक्वल्स टू tan z। तो मैंने tan को लिख लिया साइन बाई कॉस करके। पोल्स निकालेंगे, कॉस z को जीरो इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो कॉस z जीरो कब होता है? कॉस 2n+1 ऑड की पावर n बाई पाई बाई 2 होता है जब, और जहाँ पर n की वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है सारे इंटीजर्स पे, ठीक है। तो 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ऐसा एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो z की वैल्यू अगर ये सब होती है तो हम कॉस z जो है वो 0 हो जाएगा। तो पोल्स हमें ये सारे मिल गए, π/2 ±3 π/2 ±5 π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड पावर्स यहाँ पे रहेंगी और ये सारी वन टाइम ही अकर कर रही हैं, तो ये इनका ऑर्डर जो है वो 1 हो गया। और 1 जब ऑर्डर होता है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल पोल। तो यहाँ पर आप जो है इन वैल्यूज़ को, ये जो आपको वैल्यूज़ मिली हैं z की, वो आप पुट करके देख सकते हो एक बार न्यूमरेटर में। अगर 0 बनता है तो आप जो है वो दूसरा केस जो है वो कर सकते हो। और 0 साइन z 0 कब बनता है? जब साइन n पाई होता है, ठीक है। एट लास्ट हम इन 4 सिंगुलैरिटीज़ को फिर से देख लेते हैं। जब आपको z इज इक्वल्स टू z0 की वैल्यू पे कोई सिंगुलैरिटी मिल रही है, तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी जब आपको कोई भी नेगेटिव टर्म्स नहीं मिली, ठीक है, नेगेटिव पावर नहीं मिली एक्सपेंशन में, तो ये हो गया आपका रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अगर आपको फाइनाइट मिल रही है तो आप लिख सकते हो उसको पोल ऑफ ऑर्डर n। और n की वैल्यू, अगर ये इसी का केस है, बट अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल पोल। और आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिल रहे हैं तो ये हो जाता है आपके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो एक बार मैं लॉरेंट सीरीज़ के एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगी तो इन चीज़ों को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन थी आपकी सिंगुलर पॉइंट्स की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बट इफ़ फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।